ये रात बेहद खास होने वाली है, ज्योतिष के लिहाज से भी और वैश्विक हालातों के लिहाज से भी, क्योंकि रात के 1:06 पर इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा, जिसे लेकर कई बड़े दावे और भविष्यवाणी की जा रही है। कई ज्योतिषाचार्यों का दावा है कि चांद पर ग्रहण वैश्विक शांति के लिहाज से अच्छा साबित नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया पर ग्रहण का असर युद्ध के रूप में नजर आएगा। इन दावों का एक सिरा इजरायल हमास युद्ध से भी जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट बनाई है, देखिए। मिडिल ईस्ट में बमों की बारिश हो रही है। यूक्रेन की जमीन पर भड़की युद्ध की आग और भड़क रही है। अब इराक से ईरान तक जंग की चिंगारी उठ रही है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा युद्ध की विनाश लीला की चपेट में है। ऐसे में पलक पर चमकने वाला चांद रात की गर्त में समाने जा रहा है, तो सवाल उठ रहा है कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण दुनिया पर क्या असर डालेगा। चांद पर लगा ग्रहण क्या युद्ध को और भड़काएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि आधी रात को चांद पर लगने वाले ग्रहण को लेकर जो भविष्यवाणी हो रही है वो इसी ओर इशारा कर रही है। तो यही एक चंडाल योग है और उसके सामने जो 4 ग्रह और हैं, इनका जो प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, सेनापति है ये, इसका स्वामी मंगल है, अधिपति इसके केतु हैं। ये बिल्कुल सही है। हमें एक तो आने वाले भूकंप के प्रति जागरूक होना चाहिए। रूस के 200 वैज्ञानिकों ने शोध के बाद ये कहा है कि जब भी चतुर्दशी को ग्रहण आए तो लगभग 35% भूकंप आते हैं, और जब कभी पूर्णिमा या अमावस्या को भूकंप आते हैं या अष्टमी तिथि को भूकंप आते हैं तो 56% भूकंप की समस्या उठ खड़ी होती है। क्योंकि ये आग्नेय अग्नि तत्व में हो रहा है, इसलिए बम भी बरसेंगे, इसलिए युद्ध भी हो। चंद्र ग्रहण को लेकर सामने आई ये भविष्यवाणी संकेत है कि भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर सुलग रहा युद्ध का लावा दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। इस्राइल हमास युद्ध की जो विनाशकारी तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं, वो कहीं ज्यादा भयानक हो सकती है। 27 अक्टूबर को पूर्वी सीरिया में 2 ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक इस बात को और भी पुख्ता करती है। साफ है कि अमेरिका ने भले ही सीरिया के पूर्वी हिस्से में मौजूद 2 ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन इन धमाकों की गूंज ईरान की राजधानी तेहरान तक सुनाई दी है, जो इस बात का संकेत है कि इजराइल की जमीन से शुरू हुआ युद्ध ईरान तक पहुंच सकता है।
चंद्र ग्रहण की गणना कर रहे ज्योतिषाचार्य भी मानते हैं कि नवंबर के महीने में युद्ध की लपटें गाजा पट्टी से बाहर दूसरे हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले सकती हैं। युद्ध तो बढ़ने ही वाला है। केतु का चित्रा नक्षत्र में ये जो गोचर चल रहा है, जो 7 जुलाई 2023 से 7 फरवरी 2024 तक है, ये किसी भी तरीके से युद्ध को बढ़ाएगा। और जैसे ही केतु का गोचर, केतु और राहु का ये गोचर कन्या और मीन की धुरी पे आएगा, तो चित्रा नक्षत्र का ये प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए विस्फोटक हो जाएगा आने वाला समय। दरअसल भारतीय समय के मुताबिक रात के 1:06 पर चंद्र ग्रहण लगेगा, जो 2:22 पर खत्म होगा। यानी 1 घंटे 19 मिनट चांद रात के अंधेरे में खो जाएगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी हिस्से, साथ ही नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा। इसका सीधा मतलब है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव दुनिया के किसी एक हिस्से में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यूं तो पहले भी कई भविष्यवाणियां हो चुकी है जो मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का दायरा बढ़ने की बात करती हैं। कई भविष्यवाणियों में यहां तक कहा जाता रहा है कि इजराइल और हमास के बीच जारी जो युद्ध है, 3rd वर्ल्ड वॉर कराएगा। इस बीच चांद पर ग्रहण लग रहा है, तो चर्चा पहले से कहीं ज्यादा और तेज हो गई है इस बात की। 40 से अधिक देशों पे ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव है। भारत इस युद्ध से अछूता नहीं रहेगा। खाली वैचारिक नहीं, युद्ध क्षेत्र में भी उसको इसमें उतरना पड़ेगा। ये जो युद्ध चल रहा है, इसमें बाइडेन एक नया फ्रंट खोलने वाले हैं और ईरान का एक नया फ्रंट बहुत भयावह स्थिति में पहुंचने वाला है। अल्लाह 2023 के आखिरी चंद्र ग्रहण को लेकर ज्योतिषाचार्यों की गणनाएं और उन गणनाओं से निकला नतीजा डराने वाला है, क्योंकि इन भविष्यवाणियों का हर एक शब्द भीषण युद्ध का संकेत है। 40 से अधिक देशों पे ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव है और ये चंद्र ग्रहण देखा जाए तो 4.5 घंटे का है, यानी सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है। और देखा जाए तो अनिष्ट के बारे में बात करें तो विश्व युद्ध को बढ़ाने वाला है, क्योंकि शनिवार रविवार को मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है, वो अनिष्ट लेके आता है, सैन्य बल या विरोधाभास लेके आता है। ज्योतिष के मुताबिक चांद पर ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है। ज्योतिष के मुताबिक मेष राशि में पहले से ही गुरु विराजमान है। ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि चांद पर गुरु की दृष्टि से ग्रहण के बुरे प्रभाव कम होंगे, लेकिन गुरु के साथ ही शनि, मंगल और बुध की दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि चिंता बढ़ाने वाली है। दूसरे लफ्जों में कहें तो दुनिया को ग्रहण के बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो विश्व युद्ध के मुहाने पर हम हैं। देखिए अखिलेश जी, विश्व युद्ध तो नहीं, लेकिन उससे हल्का भी नहीं होने वाला, क्योंकि आने वाले समय में लगभग 4 नवंबर तक अभी स्थितियां और बदतर होंगी। इसमें कुछ राष्ट्र जो हैं प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका को और बढ़ा सकते हैं, और इस बीच जो है वह सीमा विस्तार से संबंधित और अपनी शक्तियों और प्रभाव के विस्तार का प्रभाव लेकर राष्ट्र जो हैं वह और युद्ध को बढ़ावा देंगे। अपने प्रभुत्व को बढ़ावा देने के लिए युद्ध की और उन्माद की स्थिति और बढ़ेगी, शस्त्रों का प्रयोग और बढ़ेगा। इस तरीके की प्रभाव देखा जाएगा और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से युद्ध को बढ़ावा मिलना और जो है धनहानि होने का प्रभाव दिखेगा। जाहिर तौर पर ज्योतिषाचार्य विश्व युद्ध की आशंकाओं को खारिज कर रहे हैं, लेकिन इस बात के संकेत भी दे रहे हैं कि आने वाला वक्त दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध का कहर बढ़ पाएगा, जिसकी लपटें कहां तक और किन किन देशों की सीमाओं को झुलसाएगी, अभी से कुछ कहना मुश्किल है। यह निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। मार काट, सैन्य शक्तियों में आपस में लड़ाई की स्थिति बनी रहेगी और पूरा विश्व इसमें परेशान होगा। निश्चित तौर पर पूरे विश्व के लिए यह अच्छा नहीं है। ग्रहण को लेकर ज्योतिषाचार्य जो चिंता जता रहे हैं, वो मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध से और भी ज्यादा गहरी हो गई है।
क्योंकि भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर पिछले 22 दिनों से आसमान से बम बरस रहे हैं, जमीन पर टैंक बारूद उगल रहे हैं, हमास के रॉकेट तबाही मचा रहे हैं। न इजराइल रुकने को तैयार है, न हमास पीछे हटने को। בעזה אנחנו מתקדמים בשלבי המלחמה. הלילה כוחות צה"ל נכנסו לשטח צפון רצועת עזה והרחיבו את הפעילות הקרקעית. בפעילות זו לוקחים חלק כוחות חי"ר, שריון, הנדסה וארטילריה שמלווים באש כבדה. הרחבת הפעולה משרתת את כלל מטרות המלחמה. आईडीएफ प्रवक्ता एडमिरल डेनियल हगारी के इस बयान से पूरी तरह साफ है कि गाजा पट्टी में जारी युद्ध अभी थमने वाला नहीं है। दूसरी ओर लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की गतिविधियां बढ़ रही हैं। वहीं ईरान के नेतृत्व में इस्लामिक देशों के एक मंच पर आने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है कि कहीं इजराइल और हमास के बीच सीमित युद्ध का दायरा खाड़ी देशों के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में न ले ले। चिंता वाली बात यह है कि जब नई जंग का खतरा दस्तक दे रहा है तो युद्ध विराम की कोई पहल होती दिखाई नहीं देती। विज्ञान कहता है कि चांद पर ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। इस दौरान चांद पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, जिससे हम चांद को नहीं देख पाते हैं, चांद नजर नहीं आता है। वहीं अध्यात्म में मान्यता है कि इससे पूरी तरह अलग हो जाती हैं घटनाएं। अध्यात्म की मान्यताएं अलग हैं। सनातन संस्कृति में यह मान्यता है कि ग्रहण के वक्त राहु और केतु चांद पर हावी हो जाते हैं। ज्योतिष की गणनाएं भी इसी मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं, तो चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। सात अक्टूबर को इजराइल पर हमास का हमला और फिर गाजा पट्टी में मौजूद हमास के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी शुरू होने के बाद से ही इंटरनेट पर भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। इंटरनेट के अनंत सागर में ऐसे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जिनमें भविष्य मल्लिका के आसरे बड़े युद्ध या फिर दुनिया पर बड़े हमले की बात कही गई है। सबसे पहले बताते हैं आखिर भविष्य मल्लिका को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की नींव 2022 में रख दी गई। 2025 में लड़ाई विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी और ये युद्ध 6 साल तक चलेगा। इन दावों में कितनी हकीकत है जाहिर तौर पर साबित करना मुश्किल है, लेकिन ये दावे चंद्र ग्रहण के दौरान की जा रही भविष्यवाणियों से मैच करते हैं, जिनमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वक्त का पहिया तेजी से मिनी वर्ल्ड वॉर की ओर घूम रहा है। और ये शरद पूर्णिमा का जो योग बना हुआ है, इसमें जो है बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। इसके साथ ही जो है यहाँ युद्ध की जो स्थिति आप कह रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कोई ऐसा युद्ध नहीं होगा। विश्व युद्ध तो होगा मगर इतना ज़बरदस्त नहीं होगा। इसके साथ ही जो है यहाँ पर राशि वॉर फ्रंट जो इधर उधर खुले हुए हैं उधर ही रहेंगे। ये लड़ाई पूरे दुनिया में नहीं फैलने वाली है, ज़्यादा नहीं फैल। साफ है कि ज्योतिष के जानकारों का इशारा इजराइल युद्ध की ओर है, जिसे लेकर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि युद्ध हमास के खात्मे तक नहीं रुकेगा। We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. नेतन्याहू लगातार सख्त संदेश दे रहे हैं, सीमा का दौरा कर सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब इजराइल युद्ध में है, तो ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि नेतन्याहू बुद्धिमान नेता हैं और वो लंबी राजनीतिक पारी खेलने के मूड में हैं। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। उनकी राशि के बारे में किसी के पास अगर कोई जानकारी हो, आप में से कोई बताना चाहे, आप बताएंगे? हाँ, बोलिए। तो इनकी पत्री में खास बात क्या है, मिथुन राशि में चंद्रमा का योग मंगल के साथ है।
ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, निर्णय लेने वाला होता है, मंगल उसे बल देता है, चंद्रमा उसका सशक्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सोचेगा, देश हित में सोचेगा और लंबी इनिंग खेलने के मूड में है, वो आसानी से नहीं छोड़ेगा। बेंजामिन अकेले नहीं है, उनके पीछे जो और सोर्स लगी हुई है, क्योंकि ये युद्ध एक दो का नहीं है, इसके पीछे और लोग भी हैं। यानी हमास के साथ युद्ध बेंजामिन नेतन्याहू की छवि को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएगा, वैश्विक पटल पर सशक्त नेता के तौर पर स्थापित भी करेगा। लेकिन इसके साथ ही युद्ध के लंबा खींचने की आशंका भी बनी हुई है, जो पूरी दुनिया के लिए नया वॉर फ्रंट भी खोल सकता है। इजरायल और हमास युद्ध से जुड़ी तकरीबन हर एक डिबेट में चर्चा होती है कि क्या मिडिल ईस्ट में कोई नया वॉर फ्रंट खुलने वाला है। इन चर्चाओं में दो नाम लगातार सामने आ रहे हैं। पहला नाम ईरान का है, जो हमास और हिजबुल्लाह के साथ खड़ा दिखाई देता है, तो दूसरा नाम है अमेरिका का, जो इजरायल के साथ है। चिंता वाली बात यह है कि इजरायल और हमास के बीच में युद्ध ने अमेरिका और ईरान को आमने सामने ला दिया है। अमेरिका हिदायत दे रहा है, ईरान ताकत दिखा रहा है। ईरान हमास के साथ है तो अमेरिका इस्राइल के साथ खड़ा है। इस्राइल हमास युद्ध के बीच दुनिया के हर बड़े देश की नजर ईरान और अमेरिका के अगले कदम पर है, क्योंकि दोनों देशों के बीच मौजूदा वक्त में तल्खी चरम पर है। और अगर किसी एक देश ने मिलिट्री एक्शन का रास्ता चुना तो चंद्र ग्रहण पर ज्योतिष के जानकारों की भविष्यवाणी सच हो सकती है। नवंबर और दिसंबर का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल और क्रिटिकल रहने वाला है बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है जो वॉर फ्रंट ऑलरेडी चल रहा है उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा एब्रप्शन दिखने वाला है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ जो अब तक हम लोग अमेज़ हो जाएंगे कि एकदम से सपोर्ट में आ जाएंगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी बढ़ने वाले हैं। अगर ज्योतिष और ज्योतिषीय गणनाओं की बात करें तो भविष्यवाणी अमेरिका के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन युद्ध का नया फ्रंट खोल सकते हैं, लेकिन इससे अमेरिका की स्थिति खराब हो जाएगी। जो बाइडेन की कुंडली पूरी दुनिया के लिए क्या कहती है, क्योंकि अमेरिका की जो नीतियां होती हैं पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। देखिए, धनु लगन की कुंडली है और उसके अनुसार जो ग्रहण अगर देखा जाए तो इनके पंचम भाव में, जैसा कि विक्रमादित्य जी ने भी कहा कि स्वास्थ्य के लिए ये ग्रहण उनके लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ देखा जाए तो दुनिया में नीति ये कि खुलकर आप सपोर्ट करने वाले हैं इजराइल का, और कहीं ना कहीं चाइना और भी कंट्रियों के बिल्कुल उनके अपोजिट आने वाली है, वो रोकेंगी कि इजराइल का सपोर्ट ना करें। इस प्रकार से ये जो कंट्रियां हैं जो ये दो भागों में बढ़ जाने वाले हैं। यानी अगर अमेरिका ने युद्ध का रास्ता चुना तो दुनिया में न सिर्फ युद्ध का दायरा बढ़ेगा, बल्कि अमेरिका के आर्थिक रूप से कमजोर होने से भारत जैसे विकासशील देशों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस बीच जो है वह सीमा विस्तार से संबंधित और अपनी शक्तियों और प्रभाव के विस्तार का प्रभाव लेकर राष्ट्र जो हैं वह और युद्ध को बढ़ावा देंगे। अपने प्रभुत्व को बढ़ावा देने के लिए युद्ध की और उन्माद की स्थिति और बढ़ेगी, शस्त्रों का प्रयोग और बढ़ेगा, इस तरीके की प्रभाव देखा जाएगा। और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से युद्ध को बढ़ावा मिलना और जो है धनहानि होने का प्रभाव दिखेगा। हालांकि चंद्र ग्रहण से दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव का असर भारत पर कम होने की संभावना है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भारत में सिर्फ 13% हिस्से में ग्रहण दिखाई देगा। मोदी जी की जो छवि है वर्ल्ड लीडर वाली, वो आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि वो और ज्यादा मजबूत होगी क्या? जी बिल्कुल, देखिए मोदी जी की छवि तो डेफिनेटली वर्ल्ड लेवल पे आएगी ही आएगी, और विश्व युद्ध में भी उनका बहुत मेजर रोल रहने वाला है विश्व युद्ध को खत्म करवाने में। जी बिल्कुल। ऐसे में भारत को नुकसान कम होगा, लेकिन हमारा देश भी युद्ध के प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा। साफ लफ्जों में कहें तो 2023 का चंद्र ग्रहण अपने साथ गहरी चिंता का अंबार लेकर आया है।